यहाँ जैसे इंटर होते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा चौड़ा दिखता है। यहाँ से आगे तक आइए आप तो आपको इतना चौड़ा दिखेगा। इसकी वजह क्या है कि पूरा का पूरा गलियारा होता था। तो व्यूअर्स, अभी मैं हूँ साधना कसाई की मस्जिद पर, जिसका निर्माण 1555 में बादशाह हुमायूं ने करवाया था, जब वो सूरी सल्तनत से जीत गए थे। जैसी मस्जिद में एंटर होते तो आपको सबसे पहले एक वजू खाना दिखता है और उसके बाद में कुआं। अब जैसे यहाँ इंटर होते हैं तो हमें सबसे पहले दो यहाँ पर कुएं दिखते हैं, और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज, तो यहाँ से ऊपर जाने का एक रास्ता है, और ऊपर की तरफ से यहाँ से आप देखेंगे ना, ये जो आले दिख रहे हैं आपको, यहाँ से पूरा गलियारा होता था। अब दूसरी एक और चीज, इस मस्जिद में इंटर होने के 5 रास्ते हैं। तो पहले वाले आपको 3 रास्ते दिख रहे हैं, तो सेंट्रल डोम होता था, मेन डोम होता था, मेन गुम्बद होता था सबसे बड़ा। और इधर आप देखेंगे तो एक रास्ता है, तो इस हिस्से में 2 गुम्बद होते थे। और उस साइड में आप देखेंगे तो आपको एक और रास्ता दिखेगा, ऊपर की तरफ एक गुम्बद दिखेगा, इसी के पीछे एक और गुम्बद है। तो इस तरह से पूरे 5 रास्ते होते थे, 5 गुम्बद होते थे इस मस्जिद में। यहाँ जैसे इंटर होते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा चौड़ा दिखता है। यहाँ से आगे तक आइए आप तो आपको इतना चौड़ा दिखेगा। इसकी वजह क्या है कि पूरा का पूरा गलियारा होता था। तो अब ये देखेंगे आपकी यहाँ पर जो है मेन आपको जो मेहराब दिख रही है वो इमाम साहब के नमाज पढ़ाने का हिस्सा होता था, और ऊपर की तरफ जब देखेंगे तो ये पूरा गुम्बद गिर चुका है। एक चीज ये है कि ये बहुत ज्यादा विशाल हुआ करता था। अब दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज, यहाँ से हम मस्जिद के दूसरे विंग में जाते हैं तो ये सामने की तरफ आपको दीवार दिख रही है जो बंद हो चुकी है, इधर वाले हिस्से में हम नहीं जा सकते। लेकिन बिल्कुल सेम टू सेम अगर मैं आपको मस्जिद के दूसरे विंग में ले जाऊं तो इधर से हम जा सकते हैं। एक और दिलचस्प बात ये रहेगी कि जो आपको सामने मेहराब दिख रही ना, तो मस्जिद के बस इसी हिस्से में मेहराब है, दूसरे जो विंग है उसमें मेहराब नहीं है। इसका मतलब ये कि नमाज सिर्फ इसी हिस्से में हुआ करती थी। इतनी ज्यादा चौड़ी है, इतनी ज्यादा चौड़ी मेहराब होने के बाद में जब हम मस्जिद के इस हिस्से में आते हैं तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि इसमें 5 गुंबद है। तो पहला गुंबद आपको ऊपर दिखता है, ये दूसरे वाला विंग है, दूसरे वाले विंग में 2 गुंबद है, और इसके अलावा जो उसका सेकंड वाला थर्ड वाला जो विंग है उसमें 2 गुंबद है, 4 गुंबद और मेन सेंट्रल गुंबद। फिर यहाँ से जब हम अंदर की तरफ आते हैं तो हमें एक और गुंबद दिखता है, तो इस अंदाज के अंदर, और सामने की तरफ कोई मेहराब नहीं है। अब यहीं से मैं आपको अगर आगे लेकर आ जाऊं तो यहाँ से हम मेन विंग के अंदर आ जाते हैं, और दोबारा से वही वाला हिस्सा दिखता है। सामने की तरफ इसका जो सेकंड विंग है वो दिखता है, जिसका रास्ता बंद है। तो सेकंड विंग में भी इसी तरह से 2 गुंबद और यही डिजाइन बनाई गई थी, और यहाँ से मेन हिस्से में आ जाते हैं। तो इस मस्जिद को साधना कसाई की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। उसकी वजह ये कि कोई एक व्यापारी होते थे जिनका बिजनेस गोश्त का था, और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उसको बनाने में। दूसरी एक चीज ये कि अभी भी आपको जो बारीक बारीक यहाँ पर पेंट की कारीगरी दिख रही है, ये मुगल काल की बनी हुई जो अभी भी मौजूद है। हाँ, मस्जिद के मेन वाले हिस्से में 2 ही साइड में इस तरह की मेहराबें भी है बड़ी बड़ी। इधर से सेम टू सेम मेहराब आपको सामने की तरफ भी दिखेगी। अब हो सकता है कि उस वक्त में यहाँ पर जानमाज़ें रखने के लिए इस्तेमाल की जाती होंगी उस वक्त के लिए। और यहीं से, जैसे कि बता रहा था ना, ये सामने वाला जो हिस्सा है यहाँ पर से पूरी वो रेलिंग बनी। तो अभी बाहर वाले हिस्से पे खड़ा हूँ, यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जाने का रास्ता था, और पूरा गलियारा था ऊपर तक, वो लास्ट तक पूरा गलियारा हुआ करता था। तो पूरा इस तरह से गलियारा हुआ करता था, और ये पूरे 5 गेट इस्तेमाल होते थे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मस्जिद में एंटर होने के 5 गेट थे, तो 3 गेट जो है वो मेन सेंट्रल हिस्से के अंदर जाने के लिए, और इसके अलावा यहाँ मैंने आपको जो दूसरे वाला विंग बताया था, गुंबद बताए थे, तो ये वाला हिस्सा है जहां मैंने आपको 2 गुंबद अंदर की तरफ बताए थे। तो एक रास्ता यहाँ अंदर जाने के लिए है, और इसी अंदाज में यहाँ से जब आप जाएंगे तो 3 रास्ते होते थे, और उस तरफ वो जो आपको जालियां दिख रही है वो सीढ़ियां हुआ करती थी। एक और चीज, एक रास्ता यहाँ से भी ऊपर जाने के लिए होता था, लेकिन अभी बंद कर दिया गया है। और इसी के अलावा अगर मैं आपको थोड़ा घूम जाऊं तो यहाँ बैक साइड में वजू खाना हुआ करता था। तो इस व्लॉग में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।